गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे यूनानी लेखक अरस्तु के बारे में, और जो यूनान का जो एक विशेष व्यक्तित्व है अरस्तु, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने कौन कौन सी जो बातें हैं भूगोल विषय के अंतर्गत बताई गई है, और अरस्तु का मानना था भूगोल में ऐसी कई जो वस्तुएं हैं, या अपन कह सकते हैं ऐसी कई जो बातें हैं जो अरस्तु के कई अनुसार एकदम सत्य है, एकदम सटीक है, जो अरस्तु ने उस समय पहले कह दी गई थी, लेकिन वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एकदम सत्य है और सटीक बातें हैं। जैसे अपन बात करते हैं, अरस्तु यूनान का था, यानी ये यूनानी जो भूगोलवेता है उनके बारे में अपन बात करते हैं। अरस्तु ने जो अपना जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें आगमनात्मक विधि को, यानी आगमनात्मक जो विधि है उसको इंपॉर्टेंट माना, उसको महत्वपूर्ण माना। उसके आधार पर उन्होंने अपना जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है या अपना जो अध्ययन किया था आगमनात्मक विधि के आधार पर। अरस्तु नियतिवादी विचारक थे, जो अपन मानते हैं सबसे पहले विचार किया जो अपन कहते हैं नियतिवादी विचारक, यानी प्रकृति को मानते थे ये। और ये एक दार्शनिक व्यक्तित्व थे, यानी इनका जो मुख्य विषय था, विशेषज्ञ थे, वो दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए भी थे। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक का नाम है ब्रह्मांड का वर्णन, यानी इन्होंने ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ब्रह्मांड का वर्णन, और उनमें ब्रह्मांड से जुड़ी हुई संबंधित कई सारी जो महत्वपूर्ण घटना है, जानकारी है, उनके बारे में अध्ययन किया। एक आता है मीटियोलॉजिका। मीटियोलॉजिका में इन्होंने जलवायु विज्ञान और भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन किया है कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ का जो भौतिक वातावरण है वो किस प्रकार का। यानी इनकी 2 पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण रूप से। एक तो आपको ध्यान रखनी है ब्रह्मांड अध्ययन, और दूसरी याद रखनी है मीटियोलॉजिका। फिर इन्होंने एक बात कही थी कि पृथ्वी को गोल बताया था। पृथ्वी का जो आकार है, किसी ने चपटा बताया था, किसी ने गोल बताया था, किसी ने गुम्बदाकार बताया था। तो इनके अनुसार क्या था, पृथ्वी गोल थी। फिर पृथ्वी को मानव के निवास योग्य, यानी ये जो पृथ्वी है इस पर जो मानव के निवास योग्य इन्होंने 3 स्थान बताए, यानी 3 स्थान पर निवास के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। अब देखो कौन कौन से। एक तो बसा हुआ क्षेत्र, पहले से कोई बसा हुआ क्षेत्र, एक बसाव योग्य क्षेत्र, यानी उसको अपन बसने के योग्य बना सकता है, और एक बसाव के लिए अयोग्य, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी भी प्रकार का कोई बसाव नहीं हो सकता है। जैसे अपन कह सकते हैं घाटियां हो सकती है, उच्च पर्वतीय स्थान हो सकते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं कोई हिमनद जो क्षेत्र है वहां पे, यानी वहां पे बिल्कुल ही जगह ही नहीं है, वहां पे बिल्कुल ही ऐसा वातावरण नहीं है, मानव के बसने योग्य वातावरण नहीं है, तो वो हो गया अयोग्य में। और योग्य में यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जिसको योग्य बनाया जा सकता है मानव के लिए, बसाव के लिए, तो ये हो गए योग्य क्षेत्र। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी पर इन्होंने 3 कटिबंध बताए थे, यानी पृथ्वी को मुख्य रूप से जलवायु कटिबंध क्षेत्रों के आधार पर इन्होंने मुख्य रूप से 3 कटिबंध बताए। एक इन्होंने पृथ्वी पर बताया था कि उष्ण कटिबंध होता है यानी गर्म, एक होता है शीतोष्ण कटिबंध मध्यम, और एक होता है शीत कटिबंध होता है एकदम ठंडा स्थान। तो पृथ्वी को कटिबंध के आधार पर भी अरस्तु ने 3 भागों में बताए। फिर भूकंप के बारे में और जलवायु ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी के अध्ययन की भी इन्होंने कारण सहित व्याख्या बताई थी। तो आपको यह ध्यान रखना, भूकंप और ज्वालामुखी का कारण सहित अध्ययन किसने किया था, अरस्तु ने किया था। फिर 8 दिशाओं में 8 हवाएं हैं, जैसे ये जो आपकी 8 दिशा हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, ये 8, तो इन्होंने 8 हवाओं को इन्होंने चलती बताया कि इन 8 दिशाओं से 8 हवाएं आती हैं। ये बात भी अरस्तु ने की थी, यानी 8 हवाओं, 8 दिशाओं में 8 प्रकार की जो हवा है, अपन कहते हैं ना पूर्वा है, पूर्वैया है, उत्तराध है, ये जितनी भी जो हवाएं हैं, इन्होंने 8 दिशाओं में 8 हवाओं के बारे में भी अध्ययन किया था और उनके बारे में वर्णन किया था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे जो नए वीडियो हैं इनको एक बार लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।